ऑल सीजन ट्रेडर्स के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 13 फरवरी मंडे के बारे में। कल के लिए क्या लेवल्स होंगे भाई, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी में, और कौन सा वो इंट्राडे स्टॉक्स है इस कंपनी वॉचलिस्ट के अंदर कल के लिए रख सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई निफ्टी की। भाई मार्केट जो है टोटली साइडवेज चल रही है, चाहे निफ्टी की हो, चाहे बैंक निफ्टी की हो, चाहे फिन निफ्टी की हो, चाहे वो कोई इंट्राडे स्टॉक्स भी जो ज्यादातर है वो सारे साइडवेज ही चल रहे हैं। अब भाई मार्केट साइडवेज चल रही है। एक बार अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए या फिर वीक की कैंडल देखने का ट्राई करें कि वीक की कैंडल क्या कह रही है, तो वीक पे अगर हमें आए तो वीक की जो कैंडल कह रही है भाई, वो अपने को अगर हम देखें तो वीक की कैंडल अपने को बता रही है कंफ्यूजिंग कैंडल, बट एक बुलिश कैंडल है। एक हैमर टाइप की, स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल अपने को देखने को मिल रही है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की इस पूरे वीक को देखें तो क्या बता रहा है ये पूरा वीक, डेली टाइम फ्रेम से ये पूरा वीक बता रहा है भाई एक जोन के अंदर मार्केट कैप्चर्ड रही। बस वो इतने जोन के अंदर कैप्चर्ड रही जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है। बात करते हैं भाई क्या लेवल्स बना रखे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं तो सिंपल है भाई, मार्केट इस रेंज के अंदर भाई कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपको दिखाऊं मैं, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक भाई इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर इस रेंज के बीच में रहता है, कुछ काम वगैरह करना है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के ट्रेड वगैरह देखेंगे, वरना हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और बात करते हैं भाई एंट्रीज की, कैसे करनी है एंट्री बाइंग में और कैसे करनी है सेलिंग में। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल है, बहुत ही ईजी लेवल्स है। ओके, अगर अपने को भाई कल बाइंग साइड जाना है निफ्टी 50 में, तो सिंपल है, हमारा 17,900 का लेवल है। 17,900 के लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ मिलेगा तो ही हम बाइंग साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 17,970 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 18,020 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,090 तक का। ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 17,780 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे इस बॉक्स पैटर्न का लो। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा फिर 17,700 का, सेकंड टारगेट हमारा होगा 17,650 का, एंड फाइनल टारगेट हमारा होगा 17,580 तक का। ये तीन टारगेट आपको सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। और सेल साइड की बात करें, एग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बनता है 200 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग बनता है 200 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। अब बात करते हैं हम लोग गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। पहले हम देखते हैं भाई बैंक निफ्टी की भी वीकली कैंडल अपने को क्या कह रही है। अगर हम वीकली कैंडल देखें तो आ जाते हैं भाई वीकली चार्ट पे और वीक की कैंडल देखते हैं। वीक की कैंडल अपने को क्या कहना चाह रही है। ओके, वीक की कैंडल अपन देखते हैं और वीक की कैंडल जो अपने को बता रही है ये भी कुछ भाई कंफ्यूजिंग टाइप की कैंडल, ऊपर से भी रिजेक्टेड है, नीचे से भी रिजेक्टेड है। एक डॉजी टाइप की कैंडल अपने को देखने को मिल रही है। दैट मींस अपन कंफ्यूज्ड है। ये वाला वीक अपने को पूरा जो है कंफ्यूज कर रहा है। आ जाते हैं भाई एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स क्या कह रही है इस वीक को। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखें तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स भाई अपने को पूरा साइडवेज बता रही है। अगर हम इस जोन को देखें तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, लगभग ये 5 कैंडल्स जो है भाई पूरे वीक की ये साइडवेज में रही है, इसी जोन के अंदर जो है वो रहा है। और भाई लेवल्स की बात करें, आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और लेवल्स को देखते हैं क्या बोल रहे हैं लेवल्स। भाई बहुत ही ज्यादा साइडवेज है मार्केट, बहुत ही ज्यादा साइडवेज है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और एंट्रीज की बात करते हैं, कैसे करनी है अपने को बाइंग में एंट्री और कैसे करनी है अपने को सेलिंग में एंट्री फॉर बैंक निफ्टी। ओके, अगर अपने को भाई कल बाइंग साइड जाना है बैंक निफ्टी के अंदर तो हमारा लेवल बनता है वो इस बॉक्स पैटर्न का अप, जो कि है 41,685 का। 41,685 के लेवल का ब्रेकआउट होने का ट्राई करता है तो हम लोग बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा सीधा 42,000 का, सेकंड टारगेट हमारा होगा 42,280 का, एंड फाइनल टारगेट हमारा होगा 42,500 तक का एक क्रूशियल लेवल। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 41,260 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे एक हॉल्ट है जो कि बनेगा 41,100 का लेवल, सेकंड टारगेट हमारा बनेगा सीधा 41,850 का लेवल, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 41,580 का लेवल, ओ सॉरी 40,580 का लेवल। 40,500 यहाँ पे और 40,500 40,850 यहाँ पे और 40,580 यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अगर बात करें हम एंट्रीज की, कैसे करनी है अपने को एंट्री। ओके, बाइंग साइड में जाना है अग्रेसिव तो ब्रेकआउट पे जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाएंगे ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग
820 पॉइंट के आसपास का, 800 पॉइंट के आसपास का बाइंग साइड टारगेट। सेल साइड की बात करें 750 पॉइंट, 700 पॉइंट के आसपास का सेल साइड का टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है। बात करते हैं भाई, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का क्या कह रहा है, बिल्कुल एज इट, बिल्कुल निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह, बिल्कुल एज इट इज बैंक निफ्टी की तरह। बहुत ही ईजी लेवल्स है भाई इसके में भी। क्या लेवल्स बन रहे हैं अगर हम बात करें, अगर अपने को बाई साइड जाना तो सिंपल है, इसके ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। क्या लेवल है वो, 18,530 के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। यहाँ से पहला टारगेट हमारा होगा 18,650 का, दूसरा टारगेट हमारा 18,750 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,850 का। ये तीन टारगेट बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर सेल साइड की बात करें कहाँ से आना है, तो 18,400 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे इस वाले लेवल से। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,330 का, सेकंड टारगेट हमारा होगा 18,250 का, एंड फाइनल टारगेट हमारा बनेगा 18,130 तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, लगभग भाई 300 पॉइंट के आसपास का हमारा बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 300 पॉइंट के आसपास का सेल साइड में टारगेट। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक आता है भाई टाइटन। टाइटन को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं हम लोग। क्या लेवल्स बन रहे हैं टाइटन के, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सिंपल, अपने को एक चैनल दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इस चैनल का हाई और लो मार्क करेंगे और इसको ट्रेड करेंगे। अगर अपने को कल इसमें बाई साइड जाना है तो सिंपल है, 2477 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2490 तक का, फाइनल टारगेट बनेगा 2500 तक का, एक क्रूशियल लेवल। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में अपने को आना है 2450 के नीचे से, यहाँ से जाना अपने को सेल साइड में। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 2436 का, फाइनल सेकंड टारगेट होगा हमारा 2425 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा हमारा 2412 रुपए तक का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर टाइटन टुमारो। अब बात करते हैं भाई अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं, मतलब कितने परसेंट के हमारे टारगेट बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 1.5% के आसपास का। सॉरी, ऊपर के लिए भी भाई तीन टारगेट, मैंने देखा नहीं, ऊपर के लिए भी तीन टारगेट है, यहाँ तक का 2530 तक का। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन जाएगा 2% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है, और सेल साइड में भाई 1.5% के आसपास का। अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईटीसी। आ जाते हैं आईटीसी पे और देखते हैं क्या लेवल है आईटीसी के। बहुत ही इजी लेवल्स है भाई आईटीसी में भी। क्या लेवल्स बन रहे हैं आप सभी के स्क्रीन पे है। इसमें भी भाई एक चैनल चल रहा है। सबसे पहले भाई इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया एंड ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो अपन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस से हम काम कर सकते हैं। और बात करते हैं ब्रेकआउट्स की, तो अगर बाइंग साइड में ब्रेकआउट चाहिए तो अपने को चाहिए भाई 378 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए। फर्स्ट टारगेट होगा सीधा 385 का, बस यही टारगेट है। एक टारगेट बड़ा टारगेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा लेवल है हमारा सेल साइड के लिए 370 रुपये का। 370 का ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 360 का, फाइनल टारगेट होगा 352 या फिर 350 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज के। अग्रेसिव जाना ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक का, लगभग 2% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 4-4.5% के आसपास का सेल साइड में टारगेट है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास भाई भारत पेट्रोलियम। कल के लिए हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर भारत पेट्रोलियम को रख सकते हैं। क्या लेवल्स बन रहे हैं भाई, बहुत इजी लेवल्स। एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न था, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, बट मार्केट साइडवेज थी तो ये अटक चुका है। अब क्या करना है अपने को, सिंपल, अगर आप लोग चाहते हो एक बॉक्स पैटर्न लेना तो यहाँ से एक बॉक्स पैटर्न लेके, यहाँ से एक बॉक्स पैटर्न लेके इसको ड्रॉ कर सकते हैं और बॉक्स पैटर्न के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपने को कल इसमें बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, अपने को लेवल का ब्रेकआउट चाहिए जो कि लेवल है 335 रुपये का। 335 के ऊपर जाता है तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 337 का, सेकंड टारगेट होगा 340 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 343 यानी कि 343 रुपये तक का। अगर अपने को सेल साइड में आना है तो सिंपल है 332 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे इस वाले लेवल से। फर्स्ट टारगेट होगा 330 का, सेकंड टारगेट होगा 327 का। सिंपल, बहुत ही ईजी लेवल है। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, एग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। और भाई इस वाले जोन को अवॉइड करना ट्रेड करने का, जो ये वाला जोन है इसको अवॉइड करेंगे ट्रेड करने का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर भारत पेट्रोलियम टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेल साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल्स फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे वो आपको पता चल चुका है, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इस कंपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।